इतने सारे हजारों लोगों को सरकार ने उनके गांव तक भेजने, उनकी मंजिल तक उनका रास्ता तय करने के लिए क्या प्रबंध किए हैं? बस सेवा या रेल सेवा? राजीव। मनीष जी, रेल सेवाएं तो 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन में है, वहां कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जानकारी है, उन्होंने इस भीड़ को देखते हुए आनन फानन में अपने स्टाफ को बुलाया है, तैयारी करवाई है, करीब 1000 बसेस का इंतजाम किया जो यूपी के अलग अलग इलाकों में इन्हें ले जाएंगी और ये वन टाइम रोडवेज सर्विस होगी जो कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेगी, जिससे कि यहाँ पर ये भीड़ कम हो। लेकिन ये हल नहीं है, हल सिर्फ राजीव, न्यूज रूम में हम आपके पास ताजा अपडेट के लिए इंडिया न्यूज ने जो प्रबंध किए हैं उसके तहत लोगों का हम सफर बनने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए लगातार जानकारियों और साथ साथ उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए बार बार आते रहेंगे। राजीव, आपका धन्यवाद। जी हां, हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर से सांसद, बीजेपी नेता, अभिनेता रवि किशन भी जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, मुझे 1958 की एक फिल्म याद आती है, सोने की चिड़िया, जिसमें नूतन और बलराज साहनी साहब थे, और उसकी एक लाइन मुझे याद आती है और मैं भी ये उम्मीद करता हूं, सारा देश ये उम्मीद करता है कि रात भर का मेहमा है ये अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये रात कितनी भी संगीन हो, सुबह रंगीन जरूर होगी। हवाई सेवा, रेल सेवा, बस सेवा बंद होने के बाद, लॉकडाउन के बाद मजबूरी में मजदूरों को मीलों पैदल चलकर उनके गंतव्य तक जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। रवि किशन जी, आपको लगता है कि सरकार ने लॉकडाउन के पहले इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, देखिए, पहली बात तो आप ध्यान करता हूं आपके जितने भैया, सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया था, हाथ जोड़ा, निवेदन किया था कि आप जहां हैं वहीं रहें। लेकिन कुछ होता है, पता नहीं किसने किया, अपोजिशन पार्टी का था, किसकी दुष्टता थी कि एक संदेशा पूरा वायरल करवा दिया कि बॉर्डर पर बस खड़ी है, आप लोग निकल जाइए, ये लॉकडाउन बहुत लंबा चलेगा और कुछ नहीं होगा, और दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में समस्याएं। ऐसी अफवाहें जो फैली, वो गरीब दिहाड़ी मजदूर भी, उनका अब समझ रहे हैं, वो घबरा गए, वो उनको गांव जाना होगा, उनको लग रहा है ये शहरों में ही ये महामारी फैल रही है, गांव में नहीं। ऐसे अनगिनत इस वक्त तो जो जैसे नचा रहा है, लोग नाच रहे हैं। जहां की प्रधानमंत्री स्वयं आए 8 बजे, सबको, पूरे देश को हाथ जोड़ा कि कृपया रह जाइए, पूरा विश्व से हार रहा है, शक्तिशाली देश हार रहे हैं, हिंदुस्तान को लड़ना है तो घर पे रहना है, बाकी सरकार सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा रही। ये महामारी अचानक आई, लेकिन लोग नहीं माने, लोग निकल पड़े। लेकिन आज राज्य सरकार ने 1000 बस का इंतजाम किया है, केंद्र सरकार भी पैनी नजर बनाई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से, हम भी सुबह से अनगिनत फोन कॉल्स पर हैं, अनगिनत लोग हर जगह, भैया घर पहुंचा दे हमके, भैया हमके पहुंचा, भैया राशन ना बा, भैया किराया पहुंचा दे, भैया हमारे माई के पास। हम समझ रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं, कुछ नहीं, 14 तारीख तक इंतजार करो। हमारा भोजन का प्रबंध तो कहीं पे भी हूँ, मेरे सारे सांसद मित्र हैं पूरे देश में, हम सबको फोन कर करके मदद दिलवा रहे हैं। आप लोग जहां भी है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। हमारी केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, सारे मंत्रीगण, सांसद, विधायक सब लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो भैया, आपके द्वारा आपको लोग बहुत प्रेम करते हैं, देखते हैं। मैं संदेशा देना चाहता हूं कि क्या आप लोग घर पर हैं, अभी भी हाथ जोड़ता हूं, न पैनिक हो, न दौड़ें, कहीं कुछ नहीं। एक जिंदगी कितने लोगों को आप मारते हुए जाएंगे अगर आप संक्रमित हुए। 1 लोग से 1 लाख लोगों तक ये पहुंचता है। ये बीमारी में सिर्फ मृत्यु है, इसका इलाज है ही नहीं। रवि जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि आखिर विपक्ष के किसी नेता की यह खुरापात है कि एक ट्विटर के जरिए या सोशल प्लेटफॉर्म पे ये लिख दिया गया कि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं, उनको आप आश्वस्त कराएंगे कि ये लॉकडाउन केवल 21 दिन का ही होगा? नहीं, मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को बोलता हूं, अगर आप लोग घर से बाहर, पान खाने, चौराहे पर, गांव के बाहर ऐसे घूमेंगे, निकलेंगे, सड़कों में हर जगह जाएंगे, तो ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से, कृपया भैया हो, घर में रहेंगे, ये लॉकडाउन 21 दिन में खत्म हो जाएगा। इस चेन को हम, इस कोरोना के चेन को तोड़ देंगे, काट देंगे।
चाइना में लॉकडाउन लंबा चला 4 महीने, इटली में कल 1000 मौतें हुई, ईरान हार गया, यूएस हार गया, न्यूयॉर्क में देयर मोर देन 10,000 पीपल हु आर बीन इफेक्टेड नाउ। सो एवरीवेयर। तो अभी ये कहना कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, लेकिन आप घर से इस तरह निकलते रहेंगे तो लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा। आप लोग चौराहे पे पान खाएंगे, मस्ती करेंगे, तफरी लेंगे, खाली सड़क पर अपनी पत्नी को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके मोटर बाइक पे आनंद लेंगे, साइकिल पर घूमेंगे, मजा लेंगे कि खाली सड़क कैसी है, तो ये लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, ये महामारी खत्म नहीं होगी, ये निगल लेगी। तो अभी ये कहना कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, लेकिन आप घर से इस तरह निकलते रहेंगे तो लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा। आप लोग चौराहे पे पान खाएंगे, मस्ती करेंगे, तफरी लेंगे, खाली सड़क पर अपनी पत्नी को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके मोटर बाइक पे आनंद लेंगे, साइकिल पर घूमेंगे, मजा लेंगे कि खाली सड़क कैसी है, तो ये लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, ये महामारी खत्म नहीं होगी, ये निगल लेगी। पूरे देश को निगलने की ताकत रखती है ये महामारी। रवि जी, ये महामारी से हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। 135 करोड़ जनता ये लड़ाई लड़ रही है। ये वो युद्ध है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा गंभीर है। रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम वो भूखे प्यासे लोग सिर पर बोझा उठाए, गोद में बच्चा लिए, मीलों पैदल चल रहे हैं। ये दृश्य और ये तस्वीर देखना अपने आप में दुखद है। लॉकडाउन के बाद अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कई मजदूरों को निकाल दिया गया, कईयों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो सुख है वो अपने घर जाकर ही उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। इसका सरकार ने क्या सोचा है? सरकार, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे कहा कि उनकी वेतन नहीं काटिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नौकरी से मत निकालेगा। हम अपने स्टाफ को भी अपने पास रखें। हर व्यक्ति से हम यही कर रहे हैं। हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी राशन की व्यवस्था अपने कर रहे हैं, जो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत गरीब टेक्नीशियन है। गोरखपुर में आज करीबन हमें 3 क्विंटल राशन पूरी अपने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंटवाया। मुंबई में भी हम वही काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी, जहां भी। हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हमने गरीबी देखी है। मैं गरीबी से आया, मुझे पता है कि एक दिहाड़ी मजदूर, एक आदमी सुबह नहीं कमाता तो शाम को वो खा नहीं सकता। तो उस सब लोगों पे चिंता है सरकार सब पर। आज हम लोगों ने अपने एमपी लैड से हर सांसद 1 करोड़ रुपया दे दिया। हम अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे दिए सांसद निधि से आज 1 करोड़ रुपया हम सैंक्शन कर दिए। जितना हो सकता है हम लोग हमारे प्रधानमंत्री को, सरकार को मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड कर स्लो डाउन हो चुका है। मेरा देश भी बहुत पीछे चला गया। अब हमें लोगों को बूंद बूंद से सागर जमा करना है, पूरे देश को ये कठिन समय पे साथ रहना। तो ये जितना ये हमारी कुव्वत में था हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जहां तक मेरे साथ, मैं इस देश का कर्ज, मैं इस माटी का मैं कर्जदार, ये ऋणी, ये माटी ने मुझे एक नाम दिया, रवि किशन बनाया। गोरखपुर लोगों ने लाखों लोग से जिताया, विश्वास किया मुझको। मैं चाहूंगा जितने भी लोग जो थोड़ा कमा रहे हैं, प्रधानमंत्री कोष में भले 10 रुपया डालें, 100 रुपया डालें, 5 रुपया डालें, 500 रुपया, जैसी आपकी हैसियत, आप लोग इस वक्त देश के साथ खड़े रहें। अगर आपके अंदर इस भारत का जमीर है, वो गरीबों का, 80 करोड़ गरीब है इस देश में, तो इस वक्त पूरे प्रधानमंत्री को हम लोगों को शक्ति देनी है, सरकार को शक्ति देनी है, ना कि हम लोगों को छीटाकसी करनी है, ना कि हम लोगों को। आपके द्वारा मैं सबको बोलता हूं, जो विरोधी दल भी हैं, इस वक्त आप देश के साथ रहें, इस वक्त आप सरकार के साथ रहें। इस महामारी में आप एक महामारी बनकर ना आ जाएं, अफवाहें को ना फैलाएं। आप यहाँ राजनीति का कोई ना, इसका कोई धर्म है इस महामारी का। ये हिंदू को भी वायरस पकड़ रहा है, मुसलमान को भी पकड़ रहा है। रवि जी, आपका संसदीय क्षेत्र वहां से आता है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो मैं अब ये जानना चाहूंगा, या सारा देश जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहा है वो ये जानना चाहता है कि हजारों की तादाद में जो लोग इस समय आनंद विहार में हैं, आखिर ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे? सरकार क्या प्रबंध कर रही है? न केवल खाने का, ये भूखे प्यासे हैं, रात रात भर ये मीलों पैदल चले हैं, और उस पे इन्होंने पुलिस की बर्बरता भी झेली है। मैं सबसे हाथ जोड़ के भैया निवेदन कर रहे थे कुल हमारे यूपी बिहार के लोगों से कि महाराज जी पूरा रसोई का पूरा कार्यक्रम, भोजन का व्यवस्था बांटे। आज 1000 बस दो घंटा में चली, वो बस के पकड़े के बाद, लेकिन शांति नियम बना कर हर जगह हमने लोगों के राशन का प्रबंध, हम कुल अपन जन सरपंच नंबर फेसबुक पे डाले, वहां आप हमको फोन करिए। आपकी व्यवस्था मेरी जितने मैं सारी जगह आप लोगों के लिए करवा सकता हूँ,
सारे जगह हमारे मित्र हैं, सारे जगह हमको प्रेम करने वाले हैं, लेकिन संयम रखा। आप लोग इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, आप लोग परेशान ना हो, चिंतित ना हो, कुंठित ना हो। ये देश कुछ समय साथ दे, सब लोग घर पहुंचेंगे। आप लोग घर में रहेंगे तो जीवित रहेंगे, बाहर भटकेंगे तो फिर उसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। आपका परिवार तो भुगतेगा ही, आपके मित्र रहेंगे, लोग नहीं पला रहे जो अभी हम लोग, आप लोग रहे 14 अप्रैल तक आप लोग वहीं रहे, आपको सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं स्वयं आपको पहुंचाऊंगा, सरकार पहुंचाएगी, हम लोग सब खड़े हैं, सारे सांसद, सारे सेवक बनकर खड़े हैं इस वक्त आप लोग संयम ना खोएं, कोई मृत्यु नहीं होगी अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग बस बर्दाश्त करके वहां बैठ जाएं जहां पर इस वक्त आप हैं। इस तरह से पलायन करने से इसका हल नहीं है। सरकार भी पागल हो जाएगी कि आप लोग क्योंकि लाखों की तादाद में आप लोग आ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाएगा सरकार पे। आप इस सेंसिटिविटी को समझिए, इस माहौल को आप समझिए। कृपया मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं, जितना भी भैया हो सब लोग घरे रहा हो, जहां बड़ा उजड़ ढुकले रहा, कहा थी सटला तक गईला, पहले भी कहले रही, खाट पकड़ ले रहा ना तो घाट पे मुलाकात हुई, इहो जान लगा। एकदम साफ कहते कर कोनो इलाज नहीं थे ये वायरस का। मजाक में लेला रे कोरोना बा, हमके का कले ना, ये कोरोना वायरस है, ये जान लेता है फिर। जी रवि जी, आप बने रहे, हम आपके पास फिर एक बार आएंगे। आपने जैसा कहा कि इस समय संयम के साथ साथ संकल्प होना चाहिए, और संकल्प के साथ जरूरी है, ये एक तप है और इस भारत का हर नागरिक एक तपस्वी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और इस पर लगातार चर्चा का दौर जारी है। अभी ये कहना कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, लेकिन आप घर से इस तरह निकलते रहेंगे तो लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा। आप लोग चौराहे पे पान खाएंगे, मस्ती करेंगे, तफरी लेंगे, खाली सड़क पर अपनी पत्नी को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके मोटर बाइक पे आनंद लेंगे, साइकिल पर घूमेंगे, मजा लेंगे कि खाली सड़क कैसी है, तो ये लॉकडाउन नहीं खत्म होगा। ये महामारी खत्म नहीं होगी, ये निगल लेगी, पूरे देश को निगलने की ताकत रखती है ये महामारी। रवि जी, ये महामारी से हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। 135 करोड़ जनता ये लड़ाई लड़ रही है। ये वो युद्ध है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा गंभीर है। रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम वो भूखे प्यासे लोग सिर पर बोझा उठाए, गोद में बच्चा लिए मीलों पैदल चल रहे हैं, ये दृश्य और ये तस्वीर देखना अपने आप में दुखद है। लॉकडाउन के बाद अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कई मजदूरों को निकाल दिया गया, कईयों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो सुख है वो अपने घर जाकर ही उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। इसका सरकार ने क्या सोचा है? सरकार, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे कहा कि उनकी वेतन नहीं काटिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नौकरी से मत निकालेगा। हम अपने स्टाफ को भी अपने पास रखें, हर व्यक्ति से हम यही कर रहे हैं। हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी राशन की व्यवस्था अपने कर रहे हैं, जो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत गरीब तक पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में आज करीबन हमने 3 क्विंटल राशन पूरे अपने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंटवाया। मुंबई में भी हम वही काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी, जहां भी हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हमने गरीबी देखी है। मैं गरीबी से आया, मुझे पता है कि एक दिहाड़ी मजदूर, एक आदमी सुबह नहीं कमाता है तो शाम को वो खा नहीं सकता। तो उस सब लोगों पे चिंता है सरकार सब पर। आज हम लोगों ने अपने एमपी लैड से हर सांसद 1 करोड़ रुपया दे दिया। हम अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे दिए। सांसद निधि से आज 1 करोड़ रुपया हम सैंक्शन कर दिए। जितना हो सकता है हम लोग हमारे प्रधानमंत्री को, सरकार को मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड पर स्लो डाउन हो चुका है, मेरा देश भी बहुत पीछे चला गया। अब हमें लोगों को बूंद बूंद से सागर जमा करना है, पूरे देश को ये कठिन समय पे साथ रहना। तो ये जितना ये हमारी कुव्वत में था हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जहां तक मेरे साथ में इस देश का कर्ज, मैं इस माटी का मैं कर्जदार, ये ऋणी, ये माटी ने मुझे एक नाम दिया, रवि किशन बनाया। गोरखपुर लोगों ने लाखों लोग से जिताया, विश्वास किया मुझको। मैं चाहूंगा जितने भी लोग जो थोड़ा कमा रहे हैं, प्रधानमंत्री कोष में भले 10 रुपया डालें, 100 रुपया डालें, 5 रुपया डालें, 500 रुपया, जैसी आपकी हैसियत, आप लोग इस वक्त देश के साथ खड़े रहें। अगर आपके अंदर इस भारत का जमीर है, वो गरीबों का 80 करोड़ गरीब है इस देश में, तो इस वक्त पूरे प्रधानमंत्री को हम लोगों को शक्ति देनी है, सरकार को शक्ति देनी है
ना कि हम लोगों को छीटाकशी करनी है, ना कि हम लोगों को आपके द्वारा मैं सबको बोलता हूं जो विरोधी दल भी हैं, इस वक्त आप देश के साथ रहें, इस वक्त आप सरकार के साथ रहें। इस महामारी में आप एक महामारी बनकर ना आ जाएं, अफवाहें को ना फैलाएं। आप यहाँ राजनीति का कोई ना, इसका कोई धर्म है इस महामारी का। ये हिंदू को भी वायरस पकड़ रहा है, मुसलमान को भी पकड़ रहा है। रवि जी, आपका संसदीय क्षेत्र वहां से आता है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो मैं अब ये जानना चाहूंगा, यह सारा देश जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहा है वो ये जानना चाहता है कि हजारों की तादाद में जो लोग इस समय आनंद विहार में हैं, आखिर ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे? सरकार क्या प्रबंध कर रही है? न केवल खाने का, ये भूखे प्यासे हैं, रात रात भर ये मीलों पैदल चले हैं और उस पे इन्होंने पुलिस की बर्बरता भी झेली है। मैं सबसे हाथ जोड़ के भैया निवेदन कर रही थी कुल हमारे यूपी बिहार के लोगों से कि महाराज जी पूरा रसोई का पूरा कार्यक्रम, भोजन का व्यवस्था बांटे। आज 1000 बस दो घंटा में चली, वो बस के पकड़े के बाद, लेकिन शांति नियम बना कर हर जगह हम ही लोगों के राशन का प्रबंध। हम कुल अपन जन सरपंच नंबर फेसबुक पे डले, वहां आप हमको फोन करिए, आपकी व्यवस्था मेरी जितने मैं सारी जगह आप लोगों के लिए करवा सकता हूँ। सारी जगह हमारे मित्र हैं, सारी जगह हमको प्रेम करने वाले हैं, लेकिन संयम रखा। आप लोग इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, आप लोग परेशान ना हो, चिंतित ना हो, कुंठित ना हो। ये देश कुछ समय साथ दे, सब लोग घर पहुंचेंगे। आप लोग घर में रहेंगे तो जीवित रहेंगे, बाहर भटकेंगे तो फिर उसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। आपका परिवार तो भुगतेगा ही, आपके मित्र रहेंगे, लोग नहीं पला रहे जो अभी हम लोग, आप लोग रहे 14 अप्रैल तक आप लोग वहीं रहे, आपको सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं स्वयं आपको पहुंचाऊंगा, सरकार पहुंचाएगी, हम लोग सब खड़े हैं, सारे सांसद, सारे सेवक बनकर खड़े हैं इस वक्त आप लोग संयम ना खोएं, कोई मृत्यु नहीं होगी अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग बस बर्दाश्त करके वहां बैठ जाएं जहां पर इस वक्त आप हैं। इस तरह से पलायन करने से इसका हल नहीं है। सरकार भी पागल हो जाएगी कि आप लोग क्योंकि लाखों की तादाद में आप लोग आ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाएगा सरकार पे। आप इस सेंसिटिविटी को समझिए, इस माहौल को आप समझिए। कृपया मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं, जितना भी भैया हो सब लोग घरे रहा हो, जहां बड़ा उजड़ ढुकले रहा, साथ ही सटला तक गईला, पहले भी पहले रही, खाट पकड़ ले रहा ना तो घाट पे मुलाकात हुई, इहो जान लगा एकदम साफ कहते कर कोनो इलाज नहीं थे ये वायरस का। मजाक में लेला रे कोरोना बा, हमके क्या कले ना, ये कोरोना वायरस है, ये जान लेता है सब। जी रवि जी, आप बने रहे, हम आपके पास फिर एक बार आएंगे। आपने जैसा कहा कि इस समय संयम के साथ साथ संकल्प होना चाहिए और संकल्प के साथ जरूरी है, ये एक तप है और इस भारत का हर नागरिक